श्रोताओं को नमस्कार। अभी आपने प्रथम भाग कहानी का सुना है। द्वितीय भाग आप श्रवण करेंगे। तो तुलसीदास चोरों के साथ चल पड़े। जहाँ डकैती करनी थी, चोरी करनी थी, वहाँ तुलसीदास भी साथ हो लिए और चोरों ने, डकैतों ने काम का बंटवारा किया। तुलसीदास को एक शंख बजाने के लिए दे दिया कि देखिए, आपको जहाँ हम लोग चोरी करने जाएंगे और तिरमहानी पर या चौमहानी पर गली में आप शंख लेके खड़े रहेंगे और कोई देखेगा तो आप शंख बजा देंगे, हम लोग बाहर चले आएंगे। ऐसा ही हुआ। ड्यूटी बट गई। तुलसीदास को शंख मिल गया और चोर या डकैत जैसे ही किसी के यहाँ चोरी करने के लिए दरवाजे में प्रवेश करना चाहे तो तुलसीदास ने शंख बजा दिया। सभी दौड़ करके बाहर आए। फिर दूसरी बार डकैतों ने प्रयास किया डकैती करने के लिए, चोरी करने के लिए। पुनः तुलसीदास ने शंख बजा दिया। ऐसे ही 3 बार शंख बजाया और चोर कहते हैं, डकैतों ने कहा, अरे कोई रहता नहीं है, तुम बार बार शंख बजा देते हो, क्या बात है, क्यों बार बार शंख बजाते हो? कोई है नहीं है, तुम बार बार शंख बजा दे रहे हो। तुलसीदास ने कहा कि अरे बेवकूफ, कोई देखे या न देखे, परमात्मा तो देख रहा था। परमात्मा जब भी तुम चोरी करने के लिए जाते हो, परमात्मा देखता है। तो कहा कि आज तक तो हम लोगों ने बहुत पाप का कर्म किया है, तो कैसे दूर होगा? तुलसीदास ने कहा कि चोरी करना बंद कर दो और धर्म के रास्ते पर चलो। चोरों ने चोरी करना बंद कर दिया। चोरों में सुधार हो गया, उतने चोरों का जीवन सुधर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में हम लोग जो पाप कर्म करते हैं या पुण्य का कार्य करते हैं, वो परमात्मा देखता है। कोई भी काम हम लोग करते हैं उसे परमात्मा देखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा के विषय में कहा गया है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित मुंह नहीं है, लेकिन सब चीज का रसास्वादन करते हैं, सब कुछ खाते हैं। कहने का तो तात्पर्य है कि पाप कर्म से या अधर्म के काम पर हम हाथ बटाते हैं।